एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। छठवां क्वेश्चन करेंगे, 5 तुम कर ही चुके थे, ठीक है। देखो आप लोग किस में एरर बता रहे थे, आप बता रहे थे सी में, सॉरी सी में बता रहे थे, और ऐसी जगह क्या लगा रहे थे आप। अब देखते हैं बाकी सही है कि ये बात सही है कि गलत है। देखो मुकेश मेट मी यस्टरडे, यस्टरडे बोले तो पास्ट, और पास्ट बोले तो ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म हो गई। अच्छा तो कल मुझे कब मिला मुकेश, कल मिला, बट ही डिड नॉट टेल मी, पर उसने मुझे नहीं बताया, क्या नहीं बताया कि दैट कि ही हैज रिजाइंड फ्रॉम द फैक्ट्री, कि उसने फैक्ट्री से इस्तीफा दे दिया है। अब देखो हिंदी में क्या आ रहा है, दे दिया है, और जो बच्चे रट के आते हैं चीजें वो क्या है, दे दिया है, दे दिया है। तो आप समझाएंगे प्रेजेंट का परफेक्ट, क्या समझाएंगे, प्रेजेंट का परफेक्ट, और परफेक्ट बोले तो हैज और हैव लगा दोगे। बट सुनो आपको सेंस भी देखना है, सेंस भी देखना है, क्या देखना है कि बात कब की हो रही है, समय कब का है। कब मिला था मुकेश तुम्हें, कल, यानी पास्ट, और कब नहीं बताया उसने, कल, है ना, और इस्तीफा उसने कब दिया, बीत गई बात। तो ये भी आपका किस में आना चाहिए, पास्ट में, किस में आना चाहिए, पास्ट में आना चाहिए। और पास्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तुरंत पहले आने वाली, या यूं कहें जो फाइनाइट वर्ब होती है वो किस में आएगी, किस में आएगी, सेकंड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हैज एस फॉर्म है, और एस फॉर्म किस में आता है, प्रेजेंट में, और चाहिए क्या हमें, पास्ट, पास्ट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, तो हैज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, तो यहाँ पे हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और वाक्य आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, देखो जरा, सबको सुनाई दे रहा है ना बच्चों, हाँ ठीक है। देखो सिंस मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल, चूंकि ज्यादातर जो शहरी लोग हैं, अर्बन मतलब होता है शहरी, लिख लेना ठीक है, शहरी, चूंकि ज्यादातर, अच्छा मोस्ट का मतलब है यहाँ पे ज्यादातर, क्या है, ज्यादातर, इसीलिए इससे पहले हमने द नहीं लगाया है। जब मोस्ट का अर्थ निकलेगा ज्यादातर, तब हम इससे पहले आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, क्योंकि जनरली जो मोस्ट होता है वो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, किसका, मच और मैनी का, और सुपरलेटिव डिग्री होता है तब हम उससे पहले क्या लगाते हैं, द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है, ठीक है, यस ठीक है ना, ऐसे। चलो तो यहाँ पे ज्यादातर अर्थ है, इसलिए इससे पहले हमने द नहीं लगाया, सुपरलेटिव नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादातर जो शहरी लोग हैं वो रह रहे हैं या रहते हैं, रह रहे हैं या रहते हैं कहाँ, पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित, पॉल्यूट मतलब होता है प्रदूषण करना, किसी चीज को बिगाड़ना, खराब करना, गंदा करना, पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित, खराब जो हो चुका है वो, तो खराब एरियाज यानी क्षेत्रों में, क्योंकि ज्यादातर शहरी लोग जो है रहते हैं या रह रहे हैं कहाँ, ज्यादा उनमें, सॉरी पॉल्यूटेड एरियाज में यानी प्रदूषित क्षेत्रों में, दे सफर, तो वो पीड़ित होते हैं, वो पीड़ित होते हैं किससे, फ्रॉम सीवियर डिसीजेस, खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक जो होते हैं, बहुत ज्यादा, डिसीजेस यानी रोगों से पीड़ित हैं वो, कॉज्ड बाय पॉल्यूशन, जो किससे, किसका मतलब किस कारण होते हैं, जो पॉल्यूशन के कारण होते हैं। कॉज का मतलब होता है कारण बनना, कॉज का मतलब क्या होता है, कारण बनना। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है, एक तो सेंस आ रहा है कि ज्यादातर शहरी लोग रह रहे हैं, सॉरी रह रहे हैं, और एक कौन सा सेंस आ रहा है, एक आ रहा है रहते हैं, ठीक है। तो देखो रह रहे हैं आएगा तो क्या आएगा, हैव बीन लिविंग आएगा, ठीक है, पूरा सुनना भी है ना, पूरा सुनना तब कुछ कहना, कमेंट तब करना। और अगर रहते हैं आते हैं तो क्या आएगा, ये सब हट जाएगा, और क्या आ जाएगा, लिव्स क्यों आएगा, प्यूपिल है ना, प्लूरल है ना, तो क्या रहेगा, लिव आएगा, ठीक है। अब सुनो इसके मुकाबले ये ज्यादा अच्छा है, लगा आप दोनों भी सकते हो यहाँ पे, मतलब दोनों ही सकते हो कोई भी, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हैव बीन लिव्ड की जगह क्या लगाओगे,
अब हैव बीन लिव्ड का मतलब क्या है, पैसिव बन रहा है। अब लोग रह रहे हैं खुद, रहने वाले कौन, लोग, तो सब्जेक्ट भी कौन, लोग। तो जब डायरेक्ट सब्जेक्ट काम करता है तो क्या बनता है, एक्टिव। और जब डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट कोई और बना बैठा है, काम कोई और कर रहा है, तब क्या बनता है, पैसिव। ठीक है कि नहीं, अरे बताओ ठीक है कि नहीं, है ना। बस तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, सिंस मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल लिव इन पॉल्यूटेड एरियाज, क्योंकि ज्यादातर जो शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, शहरी जो लोग हैं, वो क्या है, प्रदूषित क्षेत्रों में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो खतरनाक जो रोग है उनसे पीड़ित रहते हैं, जो कि पॉल्यूशन के द्वारा होते हैं, क्योंकि क्षेत्र भी कैसा है, पॉल्यूटेड। तो वहां पे क्या होगा, पॉल्यूशन, जो क्या बनाएगा, डिसीजेस। प्रदूषण से रोग फैलते हैं कि नहीं, सांस वगैरह का, स्किन वगैरह का, बहुत सारे होते हैं कि नहीं, ठीक है कि नहीं। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाना चाहते तो लगा दो, लेकिन ये मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है ना। रहते हैं, रह रहे हैं, वो आप एक समय वहां पे डिसाइड कर रहे हो, एक तरह से समय डिसाइड कर रहे हो, ये रहते हैं, आप समय डिसाइड नहीं कर रहे हो जी। ये प्लूरल फॉर्म है, फर्स्ट नहीं है। क्यों नहीं है फर्स्ट, आपको पता है, क्योंकि किसके अनुसार आ रही है, ये लोगों के हिसाब से आ रही है। किसके हिसाब से आ रही है, ये लोगों के हिसाब से आ रही है, और लोगों यानी प्लूरल। अच्छा सुनो, प्यूपिल हमेशा कैसा रहता है, प्लूरल रहता है। कुछ बच्चे इसमें प्यूपिल्स लगा के लोगों के अर्थ में, किस अर्थ में, लोग के अर्थ में लगाते हैं, जो कि गलत होता है। जब प्यूपिल में एस लग जाता है ना, तब इसका अर्थ होता है राष्ट्र। क्या अर्थ होता है, राष्ट्र या जाति, ये होता है, ठीक है। जब लोगों के अर्थ में आप पीपल शब्द को इस्तेमाल करोगे तो ये बिना एस के आएगा, क्योंकि ये अपने आप में कैसा होता है, प्लूरल होता है। और प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसी लेगा, जरूरत के अनुसार प्लूरल लेगा, याद रखना इस चीज का, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसको देखो, बताओ, देखो, ही इज नॉट एक्सपेक्टेड। अब देखो यहाँ पे एक्टिव है कि पैसिव है, देखो सुनो, अगर मैं इसको एक्टिव कहूंगा तो इसका मतलब ही एक्सपेक्ट करेगा, वह ही उम्मीद करेगा। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, ठीक है। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, उम्मीद करना, ठीक है। तो अगर मैं ही को सब्जेक्ट बनाता और इसमें एक्टिव जो है इसको एक्टिव करता, तो यहाँ पे इस तरह से नहीं आता। यहाँ पे फिलहाल क्या हो रहा है, उम्मीद ही नहीं कर रहा है, उम्मीद ही से की जा रही है। ही इज एक्सपेक्टेड का मतलब ये है उससे उम्मीद, अच्छा नॉट है, सॉरी, ही इज नॉट एक्सपेक्टेड का मतलब है उससे उम्मीद नहीं की जाती है। यानी ही है यहाँ पे सब्जेक्ट, दिख रहा है सब्जेक्ट, लेकिन उम्मीद ही कर रहा है क्या, कौन कर रहा है, कोई और। अब सब्जेक्ट ये दिख रहा है लेकिन काम कोई और कर रहा है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, पैसिव। और पैसिव मतलब बी फॉर्म, बी या बी फॉर्म, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है। इस किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है। और क्या आ गई इसके बाद में, थर्ड फॉर्म आ गई, पैसिव। अब देखते हैं आप एक्टिव चाहिए कि पैसिव चाहिए, आगे देखते हैं। ही इज नॉट एक्सपेक्टेड यानी उससे उम्मीद नहीं की जाती है, किसकी, टू इम्प्रूव, सुधरने की। यानी पैसिव ठीक है, अपनी जगह पैसिव यहाँ पे ठीक है, एक्टिव की जरूरत यहाँ पे नहीं दिख रही है। आगे देखते हैं, तो उससे उम्मीद नहीं की जाती है सुधरने की, तो सही है, पैसिव सही है एकदम जगह यहाँ पे, ठीक है। इंप्रूव मतलब होता है सुधारना, ठीक है, सुधारना, ठीक है। तो उससे सुधारने मतलब सुधरने की जरूरत जो उम्मीद नहीं की जाती है, अनलेस, जब तक यू प्रोवाइड हिम डिटेल्ड फीडबैक ऑन हिज बिहेवियर, जब तक आप उसका जो व्यवहार है उस पर आप डिटेल में फीडबैक नहीं देते हो। अब पहले मीनिंग बताता हूं, ठीक है। प्रोवाइड का मतलब होता है देना या प्रदान करना, ठीक है। डिटेल्ड मतलब विस्तृत, 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 ठीक है। डिटेल्ड मतलब, फीडबैक मतलब होता है, समझो इसको ऐसे समझो, आप जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं,
अब आपसे मैंने क्लास के बाद में पूछा, अच्छा बच्चे ये बताओ जो मैं पढ़ाता हूँ उसका तरीका कैसा, अब मुझे इसका फीडबैक दो। मतलब ये कि किसी ने कोई काम किया उसके बारे में कुछ बताना कि ये ऐसा था, वैसा था, ऐसा था, वैसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था, ये अच्छा किया, ये खराब किया। तो आप ये क्या दे रहे हो? फीडबैक दे रहे हो, ठीक है, फीडबैक कर रहे हो, ठीक है। आप पुनः उसको मतलब बता रहे हो उसको, है ना, उसको बता रहे हो कि ऐसा, ठीक है। एक तरह से शायद इसको प्रत्युत्तर कह सकते हैं, मुझे शुद्ध हिंदी मतलब यही मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, इसको प्रत्युत्तर कहते हैं, ठीक है शायद। बट मैंने आपको वैसे भी समझा दिया कि फीडबैक का मतलब क्या है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े। ओके, तो देखो इसको पूरे को फिर से समझते हैं कि उससे सुधरने की उम्मीद नहीं की जाती है जब तक आप उसे डिटेल में फीडबैक नहीं देते हो कि उसका व्यवहार कैसा है, कैसा नहीं है। ये कुछ ऐसे हो गया, एक चीज बताओ, कोई स्टूडेंट है ना, जैसे आप आए, कोई आया मेरे पास और मुझे दिख रहा है कि थोड़े से गड़बड़ चल रहे हो आप, और आपको नहीं पता कि मैं गड़बड़ चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता होता कि गड़बड़ है तो फिर आप करते नहीं उस चीज को, और आप उसमें सुधार भी कब तक नहीं करोगे जब तक कोई आपका मित्र, रिश्तेदार, यार प्यार नहीं बताएगा कि ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। जब तक आप डिटेल में बताओगे ना कि ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम इस तरह से कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, जब तक आप नहीं बताओगे तब तक उससे सुधरने की उम्मीद नहीं है। और वो ऐसा भी ढीठ है कि जब तक कोई बताएगा नहीं वो अपने आप सुधर नहीं पाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना सभी लोग, ठीक है। तो ये बात है, यही बात इसमें की जा रही है। तो जब तक तुम नहीं देते हो, और यहाँ पे क्या आया है देखना जरा, प्रोवाइडेड, यू के बाद में यहाँ पे कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड। कैसे है थर्ड फॉर्म? देखो थर्ड फॉर्म वाक्य में आपको दो जगह मिल सकती है, या तो है फॉर्म के बाद में आए, या फिर पैसिव होगा तो बी फॉर्म के बाद में, ठीक है, वहीं दिखेगा आपको थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म तो है नहीं, क्योंकि ना प्रोवाइडर से पहले बी फॉर्म है, ना ही प्रोवाइडर से पहले ए फॉर्म है। तो क्या है यहाँ पे, फिर ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। और क्या यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी? नहीं, क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है। क्या पास्ट की बात हो रही है? नहीं, किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। ऐसे हो रही है, देखो यार उससे उम्मीद नहीं की जाती सुधरने की जब तक तुम उसे बताओगे नहीं कि तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, जब तक तुम उसे बताओगे नहीं, या जब तक तुम उसे बताते नहीं हो, ऐसा, ठीक है। अब सुनो सर, इसमें तो ऐसा आ रहा है कि जब तक तुम उसे बताओगे नहीं, फ्यूचर आ गया, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। लेकिन बात ये देखो, ये अनलेस क्या बताता है, शर्त बताता है ना। मैंने आपको कंडीशनल वाक्य कराए थे, कंडीशनल वाक्यों में एक चीज मैंने कही थी, क्या कही थी? इफ क्लॉज, यानी कि कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज में कभी भी विल, शैल या, हाँ, ये इसका मतलब याद है आपको, इनका इस्तेमाल नहीं करते। तो बेशक फ्यूचर का इसका सेंस है, हमें किस में बनाना हुआ? प्रेजेंट में। किस में बनाना पड़ेगा? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। और यू कैसा होता है हमारा? प्लूरल। अब प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल। तो प्रोवाइड की जो प्लूरल होती है वो क्या होगी? प्रोवाइड। किसी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, मेन फॉर्म जो होती है वही होता है उसका फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, देखने में वही लगता है, ठीक है, समझ गए। ये वाक्य में इस्तेमाल होने से डिसाइड होता है कि यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है। क्लियर है कि नहीं? पूछ लेना अगर डाउट नहीं आए तो। सबको समझ में आया? विद्या का समय, अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो मुझे पूछो, बताओ बेटा। वाक्य से, वाक्य से पहचानोगे, ये लिखा हुआ है देखो कि उससे उम्मीद नहीं की जाती है सुधरने की। अब एक चीज बताओ, वह सुधरने की उम्मीद कर रहा है कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद वाली बात कौन कर रहा है? उम्मीद किसको है? हम तुमको जो भी उसकी बात कर रहे हैं। देखो अगर तुम ये सोचो कि वो सुधर जाएगा, सोचो भी मत, कहते हैं ना, सोचो भी मत का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने शब्द सोचो मत इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उम्मीद भी मत करो, उम्मीद भी मत करो। तो उससे सुधरने की उम्मीद मत करो, है ना, ऐसे। अब इसको मैं दूसरी भाषा में कैसे कह सकता हूं? ऐसे कह सकता हूं, उससे सुधरने की उम्मीद नहीं की जाती है, ठीक है। या कैन नॉट भी हो सकता था, ठीक है, नहीं की जा सकती है जब तक तुम उसे डिटेल में उसके व्यवहार के बारे में नहीं बताओगे, ठीक है, ऐसे। और कोई बच्चा? सबको आया समझ में? पक्का? आगे बढ़ा जाए फिर।
चलो इंपोर्टेंट चीजों को नोट करते जाएं साथ ही साथ, ठीक है। वैसे तो वीडियो मिल जाएगा आपको आज, तो वहां पर भी आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो, बट कोशिश किया करो यहाँ पर भी नोट कर लो, ठीक है। चलो देखो, अच्छा अब 12 बजे वाले बच्चे में आज मैं बुकैप कराने वाला हूँ, आप जो है यूट्यूब पे डालूंगा उसको, आप देख लेना उसको, ठीक है। वीडियोस सारी देखें, आपके काम आएंगे, ठीक है। चलो देखो जरा, when there was no one at home, a thief came in and robbed the house. जब घर पर कोई नहीं था तो एक चोर आया अंदर और घर को लूट लिया। चलो बताओ भाई, हाँ जी क्या होगा बताओ। डी पार्ट में, अच्छा आप बताओ कितने लोग कह रहे हैं डी पार्ट में। चलो समझते हैं इसको, ठीक है, समझते हैं। जब कोई नहीं था, नो वन यानी कोई नहीं था, कहां नहीं था, घर पर, तो थीप यानी चोर, केम इन अंदर आया, एक चोर अंदर आया, और तथा घर को लूटता है या लूटा। जब घर पर कोई नहीं था तो एक चोर घर में घुसा और घर को लूटता है या लूटाएगा, है ना। पहली बात तो यहाँ पर लूटता है भी सही नहीं है, क्यों, क्योंकि रॉब में एस लगानी पड़ेगी भाई। चोर कितने, एक, और एक, और टेंस कौन सा, प्रेजेंट, और प्रेजेंट में जो सब्जेक्ट है सिंगुलर हो तो उसके लिए जो वर्ब आती है उसमें एस या फिर यस लगाते हैं, तो यहाँ पे ये भी नहीं लगी है तो पहली बात तो ऐसे भी गलत हो गया। अब सपोज लगी होती इसमें एस, तब सही होता क्या, नहीं होता, क्यों, क्योंकि बात कब की हो रही है, पास्ट की, बात कब की हो रही है, पास्ट की, तो फिर हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, पास्ट बनाना पड़ेगा, है ना। और पास्ट बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की, नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। तो रॉब का क्या हो जाएगा, रॉब्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉब्ड हो जाएगा। रॉब मतलब होता है लूटना, क्या होता है, लूटना। ऑलराइट, लिख लेना, तो रॉब का रॉब कर दीजिए, ठीक है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े, चलो देखो अगला, अगला देखो, हाँ डी, इट इज टाइम वी डू समथिंग टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट्स, यही समय है कि हम रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कुछ करें, या यही समय है कि हमें रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। बात तो एक ही है ना, एक ही बात है ना। अब बताओ क्या होगा, क्या यहाँ पे वी शुड डू समथिंग होना चाहिए, नहीं, फिर क्या होना चाहिए, डिड होना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं डिड होना चाहिए, ओ वेरी गुड, इसका मतलब तुम लोग घर पे जाके पढ़ रहे हो, वेरी गुड। यहाँ पे डू की जगह क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। अब इसको समझो, कुछ बच्चों को पता ही चला हुआ जो नहीं है कि ये क्यों हो गया ऐसा, तो समझो बात को क्यों हुआ। मैंने बताया था क्लास में कि इट इज टाइम आ जाए या इट इज हाई टाइम आ जाए, या इट इज, या फिर इट इज अबाउट टाइम आ जाए, क्या आ जाए, अबाउट टाइम आ जाए, और इसके बाद में आए कोई क्लॉज, क्या है, क्लॉज, और क्लॉज का जो है पहचान क्या होती है, एक सब्जेक्ट होगा तथा उसके लिए एक वर्ब जरूर होगी, ये आपका जरूर होगा, ठीक है। तो जो क्लॉज है वो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट में, ऐसा बताया था मैंने, बताया था कि नहीं। अब पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पर डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड, और वाक्य कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं एक वाक्य और लिखता हूं मैं, ठीक है ना, आप बताना गलत है कि सही है। इट इज हाई टाइम टू गो देयर, वाक्य सही है कि गलत है, कितने लोग कह रहे हैं सही है, कितने लोग कह रहे हैं कि गलत है, ये वाला वाक्य आपको बताना है, ये कितने लोग कह रहे हैं कि सही है, कितने लोग कह रहे हैं गलत है। सुनो वाक्य सही है, क्यों, आप
ज्यादातर का आंसर सही है, वाकई सही है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज अबाउट टाइम आ जाए, इसके बाद क्या आना चाहिए? और क्लॉज की पहचान क्या होती है? अब देखो जरा, इट इज हाई टाइम तो मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे वर्ब तो आपको दिख रही है, हालांकि ये इन्फिनिटिव है। अब चलो मान लो आपको नॉलेज थोड़ी कम है, आपको वर्ब दिख रही है, लेकिन इसका सब्जेक्ट कहाँ है बताओ? इसके बगल है क्या? नहीं है ना, ठीक है। तो क्या ये क्लॉज हुआ? नहीं हुआ। तो क्लॉज नहीं हुआ तो फिर क्या ये नियम अप्लाई होगा? ये वाला, ये सिंपल पास्ट वाला अप्लाई होगा? नहीं होगा। इसका मतलब वाक्य अपने आप में सही है। टू इन्फिनिटिव है, उसके बाद में मैंने क्या लगा दिया? फर्स्ट फॉर्म, तो वाक्य एकदम सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अगला देखो जरा, देखो देखो बताओ, बताओ। कोई एरर नहीं है इसमें? अच्छा, कुछ आंसर्स आए कि इसमें कोई एरर नहीं है, क्या सही आंसर्स है वो? एरर, चलो देखते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। द ड्राइवर कुड नॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, ठीक है, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना, ठीक है। तो जो ड्राइवर था वो नहीं रोक सका या रोक पाया, ड्राइवर जो है नहीं रोक पाया, किसको? बस को। किसको नहीं रोक पाया? बस को नहीं रोक पाया। किस से? फ्रॉम हिटिंग, 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 ऐसे धाए, ऐसे लग जाए किसी से, है ना, हिट कर दिया, हिट कर दिया। कहते ना विराट कोहली हैज हिट अ सिक्स, नाइस सिक्स। तो हिट मतलब मारा उसको, मारा बॉल को, मारा बॉल को, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम क्या लगाते हैं? हिट, ठीक है ना, ऐसे। तो किससे? अच्छा, फ्रॉम क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन है तो ये क्या लेता है अपने बात वर्ब में? आईएनजी, यानी जिसका नाम क्या होता है? जीरंट। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो ड्राइवर था उसने क्या, वो क्या रोक नहीं पाया बस को टक्कर मारने से, टक्कर मारने से। किसको? द बॉय, लड़के को टक्कर मारने से नहीं रोक पाया वो, किसको? बस को। ऑल दो, हालांकि, हालांकि ही हैड अप्लाइड द ब्रेक्स, हालांकि उसने ब्रेक लगाई थी, हालांकि उसने ब्रेक लगाई थी, ठीक है ना। स्पेलिंग देख लेना ब्रेक की, एक ये भी ब्रेक होता है, हाँ ठीक है, याद रखना, हाँ तोड़ना, ठीक है। चलो तो सुनो, उसने ब्रेक लगाई थी, लेकिन फिर भी क्या है, वो लड़के को टक्कर मारने से बस को नहीं रोक सका। अब देखो यहाँ पे देखो, ऑल दो ही हैड, अब देखो जो काम हुआ था ये ब्रेक लगाने का, वो जो टक्कर हुई थी उससे पहले हुआ होगा भाई, ब्रेक पहले लगाई होगी, और ब्रेक लगाते लगाई फिर भी वो, मतलब हाँ जो भी हुआ वो टक्कर हो गई। तो जो कार्य पहले होता है पास्ट में, उसको किस में बनाते हैं? परफेक्ट में। किस में बनाते हैं? परफेक्ट में बनाते हैं। और परफेक्ट बोले तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, इसका मतलब वाक्य में कोई गलती नहीं है। ई पार्ट कौन सा हो गया? ई पार्ट हो गया, ठीक है। देखो दो तीन एक्सरसाइज में आपको एरर टाइप कराऊंगा, फिर मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, फिर मैं आपके लिए क्या लेके आऊंगा? फिल इन द ब्लैंक्स लेके आऊंगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है आपको किसी तरह से, ठीक है। चलो हाँ, ऐसा है ना कि ब्रेक एक टायर पे थोड़ी ना लगती है, अलग अलग टायरों पे डिवाइडेड होगी ना वो, तो इस वजह से ब्रेक्स लगाए यहाँ पे, ठीक है ना। अलग अलग होंगी, वो लगी होंगी सब में, सारे टायर्स में, तो इस वजह से, ठीक है ना। चलो आगे, ये देखो, देखो जरा, इतना जल्दी आंसर, वेरी गुड, करके आए, वेरी गुड। बताओ भाई बच्चों, सही है? वाक्य सही है? पीछे वाले बच्चों सही है? बच्चों फंसे हुए कितने हैं? चलो देखते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, मैनी बिलीव, अब सुनो, वैसे ये जो मैनी है ना, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और ये प्लूरल के लिए आता है, जैसे मैनी पीपल, ठीक है, मैनी पीपल। लेकिन कई बार क्या है,
यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है। कई बार क्या है, ये आपका जो प्रोनाउन जो होता है उसकी तरह भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तब इसका मतलब क्या होता है सॉरी, तब मैनी का मतलब होता है मैनी पीपल। क्या होता है? मैनी पीपल, ठीक है। अब ये प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका अर्थ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो जब भी आपको सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते दिखे तो आप समझ जाना इसका मतलब क्या है, ठीक है, ऐसे समझ लेना। तो हाँ बिल्कुल, एक मच होता है वो अनकाउंटेबल के लिए होता है, मच होता है आपका अनकाउंटेबल के लिए, और ये किसके लिए होता है? काउंटेबल। और काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो एक से अधिक होंगे, मैनी यानी एक से अधिक यानी प्लूरल, और प्लूरल है तो ये वाक्य का जो सब्जेक्ट बनेगा, कर्ता बनेगा, तो वर्ब कैसे लेगा? वर्ब कैसे लेगा? पक्की बात है, कैसे वर्ब लेगा? प्लूरल लेगा, ठीक है। तो इसलिए मैनी के बाद हमें बिलीव प्लूरल आया। तो मैनी बिलीव बहुत सारे लोगों का मानना है। अब बिलीव का मतलब विश्वास करना भी होता है, लेकिन मानना भी होता है। जब आप किसी चीज पर विश्वास कर रहे हो इसका मतलब आप उसे मान रहे हो। अब मान रहे हो तो इसका मतलब आप उस पर विश्वास करें। बात एक ही होगी कि नहीं? ठीक है, चलो। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि नथिंग कुड हैव अवॉइडेड, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है नकारना, कोई चीज है ना, नकारना, या मतलब ध्यान न देना, है ना, या छोड़ना एक तरह से। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो अवॉइड कर सकती थी किसको? द वॉर, युद्ध को, द वॉर बिटवीन अमेरिका एंड इराक। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो अमेरिका और इराक के बीच में जो युद्ध था उसको रोक सकती थी, ठीक है। अब ये बहुत सारे लोगों का क्या है? मानना है, ठीक है। अब देखो, मैनी के बाद में प्लूरल आना चाहिए, प्लूरल आई है। नथिंग क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट है ना। और नथिंग, जो थिंग वाले प्रोनाउन होते हैं उनको कैसा माना जाता है? सिंगुलर। कैसा माना जाता है? सिंगुलर, क्योंकि इन्हें अनकाउंटेबल माना जाता है। अब सिंगुलर है, ये मॉडल है, कोई फर्क नहीं पड़ता सिंगुलर प्लूरल का, ठीक है। अब सकता था, सकता था यानी कुड हैव, कुड हैव, सका यानी कुड, और सकता था यानी कुड हैव, ठीक है ना। तो कुड हैव आया। अब हैव आया, हैव क्या बताता है? परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको लेनी चाहिए थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ले ली, ठीक है। बिटवीन दो लोगों के, दो दो के लिए आता है, तो अमेरिका और इराक दो आए हुए हैं, कोई दिक्कत वाक्य में नहीं है, यानी वाक्य सही है, नो एरर, ई पार्ट, ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। देखो जरा अगला क्वेश्चन, देखो जरा, किसमें गलती है? पक्का सी पार्ट में गलती बता रहे हैं। लेट्स सी, देखो, आई यूज टू लाइक यू बट नाउ आई एम नॉट एंजॉय इट। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। वैसे एंजॉय का मतलब क्या पढ़ा है आपने? आनंद लेना, ये पढ़ा है आपने, आनंद लेना, लुत्फ लेना किसी चीज का, है ना। जैसे आप मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे हो, इसका मतलब मेरी क्लास का लुत्फ उठा रहे हो, अच्छे से समझ में आ रहा है, सब सीख रहे हो ध्यान से, ठीक है। चलो, एक एंजॉय का मतलब होता है ध्यान देना, कह सकते हो ध्यान देना, सेंस के हिसाब से होगा, लेकिन ये क्या होगा? ध्यान देना एक तरह से। और इसको यहाँ पे जो अर्थ है ना इसका, एक तो ध्यान देना वाला आ रहा है, एक ये भी आ रहा है कि अब मैं अब मुझे इससे आनंद नहीं आता, यानी आनंद लेना या लुत्फ उठाना, ठीक है। एक ऐसा भी सेंस आ रहा है, ये आपको बस अंडरस्टूड करना पड़ेगा। हो सकता है ये आपको डिक्शनरीज में ना मिले, हो सकता है ये आपको डिक्शनरीज में ना मिले। ऐसे में आपको एंटरटेन बताया था, एंटरटेन बताया था ना, जैसे योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड until you submit all the certificates in original, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कल, था यही था, एग्जैक्ट यही था, ठीक है, याद भी हो गया कल। तो एंटरटेन का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज का आनंद लेना या लुत्फ उठाना, लेकिन उसका एक अर्थ क्या निकलता है? ध्यान देना, ठीक है। डिक्शनरीज में हो सकता है कुछ में ना लिखा हो, लेकिन अच्छी डिक्शनरीज पढ़ोगे, कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे, तो इसका आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो अब इस पर ध्यान देते हैं। आई यूज टू लाइक यू,
यूज टू क्या दिखाता है? पास्ट हैबिचुअल, पास्ट हैबिचुअल चीज है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यानी पास्ट के बीते हुए समय के आदतन कार्य, जैसे मैं घंटों क्रिकेट खेला करता था, मैं वहां पैदल जाया करता था, तो ये मेरे पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस है। हैबिचुअल का मतलब क्या होता है? रिपीटेड एक्शंस, यानी जो बार बार किए जाते हैं वो वाले एक्शंस, ठीक है। चलो, तो आई यूज टू लाइक यू मतलब मैं तुम्हें पसंद किया करता था या करता था, किया करता था या करता था, एग्जैक्ट इसका क्या निकलेगा? किया करता था, ठीक है। बट, लेकिन, नाउ, अब, और नाउ क्या बताता है? प्रेजेंट, क्या बताता है ये? प्रेजेंट, तो इसे ये डिसाइड हो गया टेंस कौन सा बनेगा आगे? प्रेजेंट। तो मैं तो पसंद किया करता था, लेकिन अब आई एम नॉट एंजॉय इट, अब मैं इस चीज पर ध्यान नहीं देता हूँ, या फिर अब मुझे इस चीज में मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अब ये चीज अच्छी नहीं लगती है, मैं अब चीज पर ध्यान नहीं देता हूँ, अब मैं नहीं कुछ, मतलब अब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ समझो, अब कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आया? एम, किसकी फॉर्म है? बी की, इसके बाद वर्ब आती है तो क्या लेती है? पहली बार। और आपको ये भी पता होगा इन जो में आईएनजी नहीं लगाते हैं, रेयर केसेस में लगाते हैं, ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनता है ज्यादातर, ठीक है। बहुत सारी ऐसी क्रिया मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। अब सुनो, चलो मैंने आईएनजी लगा दी, फॉर एग्जांपल मैंने आईएनजी लगा दी, सेंस अलग हो जाता है इसलिए नहीं लगाते, ठीक है। अब वो लगा के बताता हूँ, ठीक है। मैंने चलो इसमें लगा दिया आईएनजी, अब आप कहोगे के वाक्य अब सही हो गया है ना, कुछ बच्चे कहेंगे सही हो गया। अब इसका अर्थ समझो जरा, पहले मैं तुम्हें पसंद किया करता था लेकिन अब नहीं कर रहा हूं, 2 मिनट बाद करने लगोगे, कल करने लगोगे, परसों करने लगोगे, मतलब अभी नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है क्या? नहीं ना, क्या सेंस आ रहा है? पहले मैं तो पसंद किया करता था लेकिन अब नहीं करता हूं, अब नहीं करता हूं, ऐसे तो सेंस आ रहा है। तो क्या आप इसे कॉन्टिन्यूस बनाओगे? बनाओगे कॉन्टिन्यूस? नहीं बनाओगे, क्या बनाओगे? इंडेफिनिट, क्या बनाओगे? इंडेफिनिट बनाओगे, सामान्य कार्य होते हैं वो वाला बताओगे, ऐसे ही तो करोगे। बना दो, कैसे बनेगा सर? एम को काट दो, कुछ लगेगा क्या? यस, क्या लगेगा? डू, प्रेजेंट एंड जो इंडेफिनिट है उसमें क्या आता है? डू, तो आई डोंट एंजॉय इट, नाउ आई डोंट एंजॉय इट, नाउ आई डू नॉट एंजॉय इट, ऐसे हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? पक्की बात है, ऐसे तो नहीं हाँ जी कहना, नील सर की क्लास में रहना, पक्की बात है। चलो, तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो सब लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक वाइक कर दिया करो वीडियो को, थोड़े कमेंट भी मार दिया करो, जलन फुकन वाले तो करते रहते हैं, तुम लोग भी कर दिया करो, है ना, शेयर कर दिया करो फ्रेंड्स वगैरह पे, थोड़ा तो भला करो। मैं बिजी रहता हूँ, मैं नहीं बार बार कह पाता हूँ क्लास में कि लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियोस, ऐसा नहीं कह पाता हूँ, तो तुम तो कुछ करो भाई, भाई तुम तो कुछ करो, ठीक है, अपने आप क्या करो, ठीक है। चलो सब लोग सर्च करके नील सर अकेडमी, नील सर अकेडमी नाम से चैनल है, ये इसको जाके सब्सक्राइब कर लेना सब लोग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कॉन्सेंट्रेट मतलब होता है ध्यान देना, एकदम फोकस के साथ, किस चीज को? इसको बिल्कुल करेंगे। देखो, मैं पहले तुम्हें पसंद किया करता था लेकिन अब नहीं करता हूं, अब नहीं करता हूं, तो करता हूं यानी आई डू नॉट लाइक, यानी नाउ आई डू नॉट लाइक, लेकिन लाइक को रिपीट करने की बजाय इन्होंने इंजॉय कर दिया है, रख दिया है। यहाँ पे एंजॉय का मतलब पता है क्या निकल रहा है? अगर देखा जाए तो लाइक, यहाँ पे एंजॉय का मतलब क्या निकल रहा है? लाइक। तभी तो मैंने कहा था कि सेंस के हिसाब से भी देखना होगा आपको, पहले मैं तुम्हें पसंद करता था लेकिन अब पसंद नहीं करता हूं, तो यहाँ पे एंजॉय का मतलब लाइक है, ठीक है। लेकिन एंजॉय आपका उस सेंस में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है ना, हाँ, करना के सेंस में यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ लाइक के सेंस में, चलो हो गया, चलो आगे बढ़े, चलो बताओ, इसको बताओ, सोचो और बताओ, हाँ बताओ बताओ क्या होगा? बहुत ठीक, हाँ
देखो जरा क्या गलती है इसमें, सिंस शी हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड, क्योंकि उसको क्या है, हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं, ठीक है। देखो हॉस्पिटल तो आपको पता ही है क्या होता है ना। हॉस्पिटलाइज उसका अस्पताल, हॉस्पिटलाइज उसकी वर्ब है। हॉस्पिटलाइज का मतलब ये है अस्पताल में भर्ती करना या कराना, ठीक है। अब यहाँ पे ये खुद हुई है कि किसी ने करा है, किसी ने किया है। भाई कोई बीमार हो गया तो उसको लेके जाते हैं ना, तो कोई और ही तो करता कार्य। सब्जेक्ट है यहाँ पे सी, लेकिन कार्य कर रहा कोई और, तो क्या बनेगा, तो इसलिए हैज बीन के बाद में क्या आया है, थर्ड फॉर्म। चूंकि उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, यानी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। वी मस्ट वेट, तो हमें जरूर इंतजार करना चाहिए, टिल तक, कब तक, सी इज रिकवरिंग, जब तक वो ठीक हो रही है। अब सुनो, क्या मैं ऐसे कहूंगा जब तक वो ठीक हो रही है, या जब तक वो ठीक होती है, क्या कहूंगा मैं, होती है कहूंगा ना। मैं एक चीज बताओ, ये कॉन्टिन्यूस क्यों बनेगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस क्यों बनेगा, कॉन्टिन्यूस का सेंस आ रहा है क्या, नहीं ना। देखो जब तक वो आ नहीं जाता तब तक हम इंतजार करेंगे, ऐसे तो कहते हैं। तो कौन सा बनेगा यहाँ पे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट या प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या बना है, कॉन्टिन्यूस। तो इसको काटो पहली बात तो। अब इस कौन सी फॉर्म है, एस फॉर्म किसकी, बी की। अब ये तो खत्म हो गई। अब कौन सी बची फिर इसमें, फाइनाइट वर्ब ये, और आईएनजी में इसमें से हटानी है, तो फिर क्या हो जाएगा ये, रिकवर्स। क्या हो जाएगा, रिकवर्स, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर तो हम में क्या लेगा, एस या एस लेता है, इसमें रिकवर क्या लेता है अपने साथ, एस। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, रिकवर्स लगा दिया, और वाक्य हमारा कैसा हो गया, सही। समझ गए, समझ गए सभी, हाँ जी सब समझ गए, पक्की बात है। आगे बढ़े, चलो पढ़ते हैं। देखो अगला, देखो बताओ, हाँ जी बताओ बताओ, क्या आएगा, क्या आएगा, हो सकती है, ओके। अच्छा बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ, और बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ, ध्यान दो यार, देखो ध्यान दो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलो देखो, दैट बॉय पजेसेस, देखो पजेस का मतलब क्या होता है, पजेस का मतलब होता है किसी पे कुछ होना, किसी पे कुछ होना। यानी दैट बॉय पजेसेस 3 ब्यूटीफुल पेन्स का मतलब क्या, उस लड़के के पास में 3 सुंदर पेन है, वो 3 सुंदर पेनों का मालिक है। पजेस का मतलब होता है किसी का मालिक होना या किसी पर कोई चीज होना, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई पजेस 2 कार्स, इसका मतलब मेरे पास 2 कार हैं, मैं 2 कारों का मालिक हूं, इसका ये मतलब, ठीक है। पजेसिव केस सुना आपने, पजेसिव केस इसी से आया, ठीक है। पजेशन अधिकार, सुनते हैं पजेशन, कहते हैं ना कि पहले बुक कराना पड़ेगा, इतने महीने बाद या इतने साल बाद आपको पजेशन मिलेगा घर का, होता है ना ऐसे, ठीक है। चलो आगे देखो, तो वो जो लड़का है उसके पास 3 सुंदर पेन है, लेकिन लेकिन ही वुड नॉट शो देम टू एनीवन, वो उनको किसी को नहीं देगा। आपको कैसे पता नहीं देगा, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि नहीं देगा, कॉमन सेंस लगाओ जरा, आप डिसाइड कर सकते हो कि वो नहीं देगा, नहीं कर सकते। हाँ सर हमें पता है वो किसी को देता नहीं, इसलिए मैंने कह दिया नहीं देगा, तब भी नहीं कह सकते, हो सकता है तुम्हें नहीं दिए उसको दे दे, ऐसा भी हो सकता है। फिर आप क्या कह सकते हो, इसको ऐसे कह सकते हो, देखो उस लड़के पे ना 3 सुंदर पेन है, लेकिन वो इतना बेकार है ना किसी को नहीं देता है, देता है क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि आपके सामने दिया नहीं है, तो देता है, लेकिन आगे भी नहीं देगा, ऐसा कुछ आप नहीं कह सकते। तो आप क्या कहोगे, उस लड़के के पास में 3 सुंदर पेन है, लेकिन वो किसी को देता नहीं है, देता है कि दिखाना है, सॉरी वो किसी को दिखाता नहीं है, वो किसी को दिखाता नहीं है। तो यहाँ पे किस सेंस में लगा हुआ है, दिखाता, तो वुड आएगा क्या, काटो, फिर क्या आएगा, दिखाता, इंडेफिनिट प्रेजेंट का क्या आएगा, डस, क्या आएगा, डस। और डस के बाद में अगर कोई क्रिया आएगी तो क्या आएगी, किस में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में, किस में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में। सो अपनी फर्स्ट फॉर्म में है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि पहले मॉडल दे दिया था उन्होंने, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, टू एनीवन किसी को नहीं दिखाएगा और नहीं दिखाता, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका, सी,
सी हुआ क्योंकि वुड की जगह हमने क्या लगाया है, डज लगाया। और क्या, वुड गलत है, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े, चल। हाँ शाबाश, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। इतनी इतनी बेसिक वर्ब्स हैं, इतनी बेसिक वर्ड्स हैं ये, ठीक है। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, तरक्की हो रही है तुम्हारी। चलो पढ़ो इसको और बताओ इसका आंसर, बताओ बताओ बच्चों, चलो देखते हैं। वॉट यू हैड सेड अबाउट द एम्प्लॉइज वॉज, देखो यहाँ पे वॉज दिख रहा है आपको, वॉज है, इसका मतलब इसका कोई सब्जेक्ट होगा, पहले बताओ इसका सब्जेक्ट कौन है वॉज का, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज अबाउट के बारे में आया, अबाउट क्या है आपका, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन आपका कौन सा केस लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है, तो एम्प्लॉइज क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, समझ गए। अब बताओ कौन है, कौन सा, ई का है इसमें, यू, यू इसका सब्जेक्ट है। अब व्हाट, सुनो सुनो, यस, मान क्यों ले है, मान क्यों ले है ही? भाई ये पूरा का पूरा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्लॉज पूरा सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था ना, वाक्य का सब्जेक्ट कौन कौन बनता है, एक तो नाउन या फिर प्रोनाउन, और वो चीज जो नाउन का कार्य करती है। क्लॉज किसका कार्य करता है, नाउन का, फ्रेज किसका कार्य करता है, नाउन का, जीरंड किसका काम करता है, नाउन का, इनफिनिटिव किसका काम करता है, नाउन का, ये सारी चीज क्या बन सकती है, वाक्य का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट बन सकती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये क्लॉज है, क्लॉज क्या है, इस वॉज का सब्जेक्ट है, और इसको माना कैसा जाता है, सिंगुलर, तो इसलिए वॉज आया ना कि वर। तो जो कुछ भी आपने कहा था एम्प्लॉइज के बारे में वो था क्या, जो कुछ भी कहा था वो, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट हुआ कि नहीं, था क्या, जो कुछ भी आपने एम्प्लॉइज के बारे में कहा था वो वो था, वो क्या था, पाया गया था, वो पाया गया था, ये फाइंड का है, किसका, ये फाइंड, वो पाया गया, वो पाया गया, क्या पाया गया, टू बी होना, कैसा होना, करेक्ट, यानी वो सत्य पाया गया, यानी वो सत्य पाया गया, जो कुछ भी आपने एम्प्लॉइज के बारे में कहा था वो कैसा पाया गया, वो सत्य पाया गया। बट लेकिन इट, ये ये क्या जो कहा था वो, इसके लिए आया इट, कुड नॉट बी प्रूव्ड, इसको साबित नहीं किया जा सका। अब ये बताओ, ये साबित कर रहा है कि इसको साबित नहीं किया जा सका, काम ये कर रहा है कि साबित कुछ कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है ना, तो पैसे बनेगा ना, तो पैसे बनेगा, इसलिए यहाँ पे क्या क्या आ गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। अब एक चीज यहाँ पे भी क्या, ये अच्छा ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन जो फाइंड है, फाइंड यानी जो काम हो रहा है पाया जाने का, वो ये कर रहा है कि कोई और कर रहा था, भाई उसके बारे में रिसर्च तो किसी और ने करी होगी ना, जांच पड़ताल तो किसी और ने करी होगी ना, कि जो तुमने कहा है वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी क्या बनेगा, पैसे, पैसे बनेगा, इसलिए वॉज के बाद में क्या आ गया, फाइंड का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के बाद में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है, और बी के बाद में क्या आता है, नाउन या एडजेक्टिव, या फिर थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आई नहीं, नाउन आई नहीं, ये एडजेक्टिव है, तो ये भी एकदम सही है। और यू हैड सेड, पास्ट बना हुआ है, हेड के बाद में थर्ड फॉर्म लगी है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब इस वाक्य में भी कोई गलती नहीं है, वाक्य एकदम सही है, ठीक है। अब बताओ किस किस के समझ नहीं आया, मुझे लग रहा है कि कहीं ये कुछ के सिर के ऊपर से ना उड़ गया, क्लियर, ऑल क्लियर, किस किस का ऑल क्लियर है, मत कहना ऑल क्लियर, क्योंकि ऑल क्लियर का मतलब होता है सिर के ऊपर से उड़ जाना, ठीक है। क्लियर का मतलब है समझ में आ गया, ऑल क्लियर का मतलब है साफ ही हो गया, सब सिर के ऊपर से निकल गया, ठीक है। अच्छा ऑल क्लियर है तुम्हारा, अच्छा ठीक है ठीक है, चलो अगला देखो, यू शुड थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज,
आपको सोचना चाहिए के बारे में, सारी संभावनाओं के बारे में, यहां तक कोई एरर नहीं है। बिफोर से पहले, किससे पहले? तुम लेते हो क्या कोई डिसीजन, जब कोई तुम डिसीजन लेते हो ना, उससे पहले आपको सारी संभावनाओं के बारे में सोच लेना चाहिए कि इसका ऐसा भी हो सकता है, इसका ऐसा भी हो सकता है, और इससे ये भी हो सकता है, और इससे वो भी हो सकता है। तो शुड मॉडल है, फर्स्ट फॉर्म आती है, आई है, ठीक है, के बारे में, ऑल द पॉसिबिलिटीज, ऑल के बारे में बात प्लूरल आना चाहिए, आया है, काउंटेबल है तो, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर रहेगा ही। बिफोर यू, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, टेक प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, एनी डिसीजन, ठीक है। और बिफोर के बाद यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है। इंडेफिनिट का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस लेगा, और प्लूरल होगा तो प्लूरल लेगा। प्लूरल है तो क्या लिया है? प्लूरल लिया है। इसका मतलब वाक्य में कोई गलती नहीं है, नो एरर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, एक बार और देख लेंगे। यू शुड थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, ठीक है, नो एरर है वाक्य, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, बताओ इसका पढ़ के बताएं। चलो, रामेंद्र हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। रामेंद्र ने डायरेक्टर की पोस्ट से क्या कर दिया है? इस्तीफा कर दिया है। विच ही होल्ड्स फॉर ओवर 10 years, जो उसने संभाली थी 10 साल के लिए। संभाली है, संभाली थी, पास्ट हो गया ना, तो क्या करोगे? विच ही हैड हेल्ड, हैड हेल्ड, होल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? है, ठीक है, कर दो। होल्ड की जगह क्या कर दोगे? क्योंकि बात किसकी हो रही है? पास्ट की हो रही है, तो प्रेजेंट नहीं बनेगा। जल्दी खत्म कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे, ठीक है। चलो फिर अगली क्लास होगी। हाँ, ये पोस्ट पता है, मेरे यहाँ खाना खाने आती है, मेरे यहाँ पानी पीने आती है, मेरे साथ बात करती है। विच किसके लिए आ रहा है? ही के लिए आ रहा है, बेवकूफ लड़की, क्यों पागल लड़की? हाँ जी बताओ, किसके लिए आ रहा है? समझे? चलो, और खाना पीना नहीं कर रहा है तो ये क्या हुआ? निर्जीव हुआ। तो मैंने कौन सा गलत बोला था? हाँ, चलो, तुम चाहे जहां लगा दोगे, यही था ना। चलो देखो जरा, मोस्ट पीपल लाइक टू रेस्ट आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क। अब सुनो, मोस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? ज्यादातर। क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ज्यादातर, और इसीलिए इससे पहले क्या नहीं लगा है? यस, आर्टिकल द। तो मोस्ट पीपल लाइक टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है? एक तो होता है आराम करना, तब ये क्या होता है? वर्क। एक इसका मतलब होता है आराम, तब ये क्या होता है? नाउन। एक होता है रेस्ट का मतलब बाकी, बकाया, बचा हुआ, तब ये होता है एडजेक्टिव, ठीक है भाई, लिख लेना जिनको नहीं पता था। तो ज्यादातर लोग पसंद करते हैं क्या? आराम करना, आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क, दिन के कठिन परिश्रम के बाद। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पीपल प्लूरल है तो लाइक प्लूरल आ गया। टू है, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है तो देखो फर्स्ट फॉर्म आई है, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर अ डेज, दिन के साथ में अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हार्ड वर्क सही है अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन ही सीम्ड टू हैव, लेकिन वो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके पास है, क्या है? एन इनएग्जॉस्टिव, यानी न थकने वाली, सप्लाई ऑफ एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा का संचार, ऊर्जा का संचार। यानी ज्यादातर लोग क्या है? दिन का कठिन परिश्रम करने के बाद में आराम करते। आप भी हो, पूरा दिन काम करोगे, खेती वेती में काम करके आते हो, तो आप क्या करोगे? आराम करोगे। या मान लो ऑफिस से आते हो, कोई काम करके आए हो, तो आप क्या करोगे? दिन के बाद आराम करोगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है, मतलब मान लो वो ऐसा है, वो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके अंदर न थकने वाली ऊर्जा का संचार है। तो ऐसा प्रतीत हुआ या प्रतीत होता है? देखो इसको दूसरी भाषा में कहता हूं मैं, ज्यादातर लोग दिन के कठिन परिश्रम के बाद में आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन वो ऐसा प्रतीत होता है, वो ऐसा लगता है कि उसके अंदर न थकने वाली ऊर्जा का संचार है।
ऐसे ही तो कहोगे। तो यहाँ पे सीम्ड आएगा क्या? क्या आएगा? क्या आएगा? पक्की बात है, सीम्स। क्या लगा दोगे? एस। क्या लगा दोगे? सीम्स, क्योंकि सब्जेक्ट कौन? ही। और टेंस कौन सा? प्रेजेंट। और प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? एस। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो जरा। आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस, हमारे देश का प्रदर्शन इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स, पिछले कुछ राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय गेम्स में फेयरली ऑर्डिनरी, काफी सामान्य रहा है, काफी सामान्य रहा है। एंड बिलो अवर स्ट्रेचर, और हमारा जो ओहदा है, हमारा जो ओहदा है दुनिया में, उससे भी कम रहा है। कब से? पिछले कुछ राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय गेम्स से। तो पिछले कुछ गेम्स का नाम लिया, इसका मतलब समय बताया जा रहा है। और जब समय बताया जाता है तो क्या कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं हम? हाँ, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, इसी का तो इस्तेमाल करेंगे। तो क्या यहाँ पे इज आएगा? तो क्या आएगा? क्या आएगा? हैज बीन। क्या आएगा? हैज बीन आएगा। सिंगुलर है भाई, परफॉर्मेंस है ना, ये है ना सब्जेक्ट, और ये कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर तो क्या आएगा? हैज बीन आएगा। और हैज बीन के बाद में क्या आएगा? फेयरली ऑर्डिनरी। अब सुनो, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्या है? परफेक्ट है। यहाँ पे क्या है? परफेक्ट है। इसलिए देखो हैव फॉर्म आ गई, और हैव फॉर्म क्या लेती? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म बी मतलब होना, रहना, बने रहना, ऐसा होता है कि नहीं? बन जाना कोई, ऐसा होता है कि नहीं अर्थ? तो यहाँ पे यही आता है, ठीक है ना। हमारे देश का जो प्रदर्शन है वो पिछले कुछ राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय गेम्स में बहुत ही सामान्य रहा है, और हमारा जो ओहदा है उससे भी नीचे रहा है। जो हमारा नाम है पूरे वर्ल्ड में कि टीम इंडिया ऐसे खेलती है वैसे खेलती है, उससे भी कम रहा है। ठीक है, चलो, तो ये तो रही आपकी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और ठीक है, चलो, जय हिंद क्लास, एंड थैंक यू।